नमस्कार किसान साथियों, किसान वीके चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी बहुत दिनों बाद एक और वीडियो बना रहे। हमने दूसरी सिंचाई के बाद कोई वीडियो बनाया नहीं था और ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जब क्रॉप कटिंग का टाइम चल रहा है तो एक वीडियो बनता है और ख़ास करके उन किसानों के लिए वीडियो बना रहे जिन्होंने अपने फाउंडेशन सीड जो लगा रखा है, अगर आधार बीज लगा रखा है तो वो ये जो फसल है उसको अपने बीज के अगले साल बीज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, छोटे छोटे काम है, जिससे अगले साल आप इसी सीड को एक अच्छे हाइब्रिड सीड के रूप में आप अगले साल इस्तेमाल कर सकते हो। आपको नया बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूसा तेजस ही लगा हुआ है ये दोनों खेतों में, आस पास के दोनों खेतों में, और बहुत ही शानदार तरीके से है ये गेहूँ। और अभी इसकी क्रॉप कटिंग का लगभग समय हो चुका है। और एक विशेष बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो पूसा तेजस HI 8759 के बारे में कुछ लोगों के किसानों के बीच में भ्रांतियाँ हैं कि इस गेहूँ को थोड़ा सा जल्दी काटना पड़ेगा, या मतलब इसकी जो बाली है उसमें से जल्दी बिखराव होता है। ऐसी बातें मैंने कुछ किसानों से सुनी, उन्होंने बात की, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी बाली को कुछ नहीं होने वाला है, गेहूँ बिखरने वाला या बाली बिखरने की कोई स्थिति नहीं बनती है। और ख़ास करके ये गेहूँ अपने दूसरे जो भी गेहूँ दूसरी जितनी भी वैरायटी उन सब में से लेट वैरायटी है। तो कृपया इसको ये विशेष ध्यान रखें कि जब इसका टाइमिंग पूरा हो और आप जब खेत पे जाएं और बाली को मसल के देखेंगे और उसमें से एक भी अगर गीला दाना नहीं मिलता है तभी आप इसकी क्रॉप कटिंग करें। इसकी बाली में बिखराव की कोई स्थिति नहीं होती है। मैं पिछली साल भी लगाया था और ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप गीला काट देंगे और उसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे जल्दी से तो दाना पिचकेगा और दाने की क्वालिटी ख़राब होगी, जिससे आपको उचित भाव नहीं मिल पाएगा। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि आप इसको पूरी टाइमिंग होने दें, उसके बाद ही इसकी कटिंग करें। और हार्वेस्टर के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं इसमें। लेकिन अगर आप इसको मशीन से कटवा रहे हैं या मजदूरों से कटवा के इसकी थ्रेशिंग का काम करना है तो बिल्कुल इसके लिए आपको पर्याप्त समय दें और इसको सूखने दें। जितनी देर पौधे पे खड़ा रहेगा उतना फ़ायदा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी गेहूं की। और हाँ, अब बात करते हैं कि अगर आप इसको बीज के लिए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप बीज के लिए रखना चाहते हैं तो इसको लंबे समय तक एक तो खड़ा रहने देना पड़ेगा आपको गेहूं को, ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे। क्योंकि अगर दाना कच्चा रहेगा थोड़ा भी तो अगले साल उसको जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो बीच बीच में आपको कहीं कहीं जैसे ये दिख रहा है इस वैरायटी में, इस खेत में, जैसे ये कहीं पे ऊपर जिनकी ऊंचाई, जिस पौधे की ऊंचाई सामान्य से अधिक है, उन सारे पौधों को आपको हटाना पड़ेगा अगर आप बीज के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं हटाएंगे तो ये अगले साल फिर और बढ़ेंगे और आपका जो बीज है उसकी शुद्धता नहीं रहेगी, अशुद्ध हो जाएगा बीज। वैसे शुद्ध है। इन्होंने जो बीज लगाया है वो बीज, जो आधार बीज इन्होंने जो खरीदा था वो बहुत अच्छा आधार बीज था। उस बीज की शुद्धता की मात्रा बहुत अधिक थी। और इस खेत में जो लगाया ये भी बहुत अच्छा है, पर इसमें अशुद्ध पौधों की संख्या ज़्यादा है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात, आप जब आप मशीन चलाओगे अगर हार्वेस्टर से तो बीज के लिए फिर वो मिक्सिंग होने के ज़्यादातर चांस हैं। तो अगर आप इसको थ्रेशर से अलग करते हो तो एक विशेष ध्यान रखें कि उस थ्रेशर को पहले ही थोड़ी देर चला लें और उससे 1 या 2 बोरी जो गेहूँ शुरू में निकलता है उसको आप अलग रख लें। दूसरी बात, ये बात हो गई। उसके अलावा जो थ्रेशर का जो RPM है जिस पे आप अपने गेहूँ निकाल रहे हैं, जो ज़्यादा रहता है, मतलब उसमें दाने के कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, दाना पिचकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी थ्रेशर, अब अलग अलग वैरायटी के थ्रेशर हैं और अलग अलग ट्रैक्टर हैं, तो उनका सबका RPM अलग अलग है। वैसे 540 RPM पे अगर मैसी जो थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, उसके साथ चल रहा है तो उसका RPM आप थोड़ा कम करवाएं। दाना ये ध्यान रखें जब थ्रेशर से निकल रहा है तो दाना कटना नहीं चाहिए और दाना पिचकना नहीं चाहिए। उसके ऊपर का जो कवर है, दाने के ऊपर का जो कवर है वो मतलब घिसना नहीं चाहिए। इससे आप, ऐसा अगर होगा तो अगले साल आपको जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। तो ये मुख्य बातें थी किसान भाइयों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मुझे लगा कि ये शेयर करना ज़रूरी है तो मैंने बताया है। और विशेष बात मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि हमारे यहाँ विशेषकर वागड़ में किसान भाई बहुत अच्छी किसानी करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन सबसे लास्ट में जब क्रॉप कटिंग का समय आता है, चाहे सोयाबीन हो या आप गेहूँ हो, उसमें एक ही करते हैं कि जल्दबाजी बहुत करते हैं। एक तो गीला काट लेते हैं और उसको जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर आपकी क्वालिटी ख़राब होती है, फिर व्यापारी आपको परेशान करते हैं। और लाजमी बात है उनको भी आगे व्यापार करना है, तो आपकी जो फसल का आपको उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो जल्दबाजी ना करें। और जो पूसा तेजस में
किसी भी गेहूं में जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन जो पूसा तेजस है उसमें जो बताई जा रही है कि उसकी बाली में बिखराव आने की स्थिति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो पिछले साल प्रैक्टिकल किया है। तो जल्दबाजी नहीं करें, उचित समय पे खेत पे जाएं, खेत की अवलोकन करें और वहाँ जाके देखें उस बाली को। एक बार आप मसल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्थिति आ गई है। क्योंकि इसमें पूसा में कई बार ये दिखता है कि पौधा तो सूख गया ऐसा नज़र आता है, लेकिन कई में पौधा अगर उसको आप मसल के देखेंगे दाना गीला निकलेगा, इसलिए दाने को सूखने दें प्रॉपर। धन्यवाद।